बंधुओं को मेरा नमस्कार। लेट हो गए इसके लिए माफी चाहूंगी, थोड़ा सा हम लोग निकलने में लेट हो गए। मैं रीवा के बारे में लाई हूँ कुछ, तो आप लोग से पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद फिर आप लोग के जो सवाल है उसके जवाब दूंगी मैं। क्योंकि रीवा में गुंडाराज भाजपा सरकार की देन। जब भाजपा का विधायक ही 1 महीने से गायब है तो आम जनता की हालत समझी जा सकती है। भाजपा ने दिन भर देश भर में शिक्षित युवाओं को कटोरा देने का काम किया है। रीवा में गुंडाराज भाजपा सरकार की देन है। भाजपा का विधायक जब 1 महीने से गायब हो तो फिर जनता की हालत समझी जा सकती है। पूरे देश में भाजपा ने शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार के स्थान पर कटोरा देने का अभियान रीवा से ही शुरू किया है। प्रदेश में पिछले 22 साल से चल रही भाजपा की सरकार के कार्यकाल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है। रीवा क्षेत्र में कानून की स्थिति क्या है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल 1 महीने से ज्यादा समय से लापता है। एक गैंग के द्वारा उनको धमकी का डर उन पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए इस जिले में जब विधायक को एक गैंग डरा कर गायब होने पर मजबूर कर सकती है तो फिर आम जनता की हालत क्या होगी, यह आसानी से समझा जा सकता है। यह बात केवल रीवा की ही नहीं, पूरे प्रदेश में गुंडों का आतंक चढ़ के बोल रहा है। महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार करने में वैसे ही देश में नंबर वन स्थान पर मध्य प्रदेश है। इस प्रदेश में अब महिलाओं पर अत्याचार इतना बढ़ते जा रहा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के अत्याचार को रोकने का कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। भाजपा के द्वारा पूरे देश में शिक्षित लोगों को रोजगार देने के लिए अब तक कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है। चाहे प्रदेश की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, इनके पास युवाओं के लिए योजना नहीं है। ऐसी स्थिति में अब भाजपा शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार के स्थान पे हाथ में कटोरा देना चाहती है। इसकी शुरुआत रीवा में विधायक नरेंद्र प्रजापति के द्वारा ग्राम पंचायत बड़ोवा और हायर सेकेंडरी स्कूल तिवनी में मेधावी छात्राओं को पिछले दिनों कटोरा देकर दी गई है। और रीवा के नदी क्षेत्र किनारे को छलनी कर दिया गया है। रीवा क्षेत्र में बेलन नदी के किनारे का क्षेत्र अवैध खनन का गढ़ बन गया है। शासन प्रशासन आंख मीच कर बैठे हुए हैं। नदी के किनारे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इस उत्खनन के कारण कर दिए गए। अवैध उत्खनन करने वाला माफिया सरकार और भाजपा के नेताओं के संरक्षण में पनप रहा है। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे उत्खनन को होता हुआ देख रही है। प्रदेश सरकार की लापरवाही से चल रहा अवैध पेट्रोल डीजल का धंधा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में सड़क के किनारे लगी हुई गुमटी में अवैध रूप से पेट्रोल डीजल बेचने का कारोबार पिछले काफी समय से चल रहा है। इस कारोबार के लिए मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल 108 रुपए लीटर के भाव से मिलता है, जबकि उत्तर प्रदेश में 95 रुपए प्रति लीटर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से पेट्रोल लाके अवैध रूप से बेचा जा रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश में डीजल का भाव भी 96 प्रति लीटर है और उत्तर प्रदेश में डीजल का भाव 88 रुपए प्रति लीटर है। इन दोनों ईंधन के भाव में बड़ा अंतर होने के कारण अवैध कारोबार पूरी तरीके से फैल चुका है रीवा शहर में। अब मैं जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में महिलाओं की हालत है उस पर बात करूंगी कि लगातार जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं मध्य प्रदेश में नंबर 1 दुष्कर्म में हो रहा है, अत्याचार में दुष्कर्म में हो रहा है। अभी पास ही की जिले की घटना आप सतना की जो देखेंगे, भाजपा के पदाधिकारी द्वारा एक युवती को रोड पे मारा गया है। मतलब सरेआम पूरी तरीके से उसको पीटा गया है। उसके पहले हमने एक वीडियो में देखा था कि एक भाजपा के ही पदाधिकारी ने महिला को धमकी दी कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, भले मैं आपके साथ कुछ भी कर लूं। और उससे भी बड़ी विडंबना है कि इसी क्षेत्र के विधायक जो पिछले 1 महीने से गायब है, क्योंकि उनको धमकियां दी गई है गैंग के द्वारा। तो ये तो बड़ी विडंबना है कि इनके सरकार के विधायक को भी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी, आम महिला कैसे सुरक्षित होगी। रोजगार की बात करूं तो युवाओं को यहीं से, जो कटोरे की बात करते थे मोदी जी कि कटोरा लेके, तो वो यहीं से शुरुआत की गई रीवा से। नरेंद्र प्रजापति जी ने मेधावी छात्रों को कटोरा देकर उनको सम्मानित किया गया। तो ये जो देश और प्रदेश की हालत है आप सभी देखते हैं, आप सभी लोग हम देख रहे हैं, और अब देश की जनता इससे त्रस्त आ गई है और निश्चित रूप से ये बदलाव आएगा। महिलाएं जो है भाजपा के साथ भी दिखाई देती है, क्या ये पैसे का मोह है?
या फिर कुछ और? देखिए, अब महिलाओं को समझ में आ गया है, ठीक है। 2023 में अगर कुछ चीजें आई थी, लेकिन अब लगातार, क्योंकि 2023 में जब उन्होंने 3000 का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ, 2 साल हो गए हैं, उसके विपरीत इन्होंने वो महिलाओं के नाम काट दिए हैं जो कि 2023 में पात्र थी लाडली बहना के। और उसके अलावा एक बात और सामने आई कि 2 साल से किसी भी महिला का रजिस्ट्रेशन लाडली बहना में नहीं हुआ। तो ये महिलाओं को भी समझ में आ गया है कि सिर्फ उनको सत्ता के एक पाने का जरिया उनको बनाया जा रहा है। तो महिलाएं अब आने वाले समय में बिल्कुल भी इन सब की उनकी प्रोपोगंडा में नहीं आएंगी।